लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करें और उसका रेडियस, डेंसिटी, मास के साथ क्या रिलेशन होता है। और अर्थ की सरफेस पर आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था विच इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पे चला जाए, अर्थ की सरफेस से किसी डेप्थ पे चला जाए, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या इफेक्ट आता है, कभी पोल पे चला जाए, इक्वेटर पे चला जाए, तो जी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी h हाइट अबव जी का वैल्यू हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जी आपको मिला था gm बाई आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये एच हाइट हबो आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और ये एक जनरलाइज फॉर्मेट है कि आपने कंसीडर किया कि ये है अर्थ, हमने कंसीडर किया कि दिस इज एन अर्थ एंड अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर या सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस कैपिटल आर और सरफेस से एच हाइट पर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है। तो इस पार्टिकल पर या इस पार्टिकल की लोकेशन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ कितना रहेगा, उसका वैल्यू gm बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट। फिर इसके बाद आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि 0 से 32 किलोमीटर तक के लिए हम r प्लस एच को h ही मानते, मतलब r प्लस एच को r ही मानते और h को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसको आपने बोला था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, तो आपने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे पढ़ ली थी कि सरफेस पर कितना मिलता है, मतलब अगर हाइट आपका 32 किलोमीटर से कम है तो फिर आप h को क्या कर देते हैं, नियरली इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, बिकॉज h इज़ वेरी वेरी लेस देन r। और अर्थ की सरफेस पर आपने इंटेंसिटी ग्रेविटी कैलकुलेट कर लिया था जिसका वैल्यू आपको मिला था gm बाई कैपिटल आर स्क्वायर और वैल्यू इसका आ गया था 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बात हुई आपके सरफेस पर, इतना हम पहले वाले केस में स्टडी कर चुके हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हाइट में चेंजेस के कारण क्या चेंज हो रहा है। तो यहीं पर आप ये सेकंड केस ले रहे हैं कि 32 किलोमीटर से ग्रेटर, 32 किलोमीटर से ग्रेटर और 320 किलोमीटर से कम अगर कंडीशन गिवन है तो ये जो चेंज हुआ है हाइट का वो चेंज है लेस देन 5%। और लेस देन 5% चेंज के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एरर मेथड यूज़ करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। देखिए ध्यान से कि आपने लिखा g इज इक्वल टू gm और इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, पावर को आप माइनस कर देंगे। तो आपने यहाँ पे या पहले ये किया जाए कि बेसिक फॉर्मेट से लिया जाए कि gm बाय आर प्लस एच स्क्वायर, ये टर्म आपके पास। अब इसमें आपने क्या चेंज किया, हमने डिनोमिनेटर टर्म से कैपिटल आर को कॉमन ले लिया। तो कैपिटल आर अगर आप कॉमन लेंगे तो वो पावर के साथ बाहर जाएगा और वैल्यू बनेगा आपका आर स्क्वायर 1 प्लस एच होल स्क्वायर, 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एट हाइट एच, तो इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया जी एच से। और जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल जी को। डिनोमिनेटर टर्म से ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको हम किधर लेके गए, न्यूमरेटर में, और ये वैल्यू आ गया आपका 1 प्लस एच बाई आर और पावर -2। ठीक है, कंडीशन हमें क्या पता है, इफ़ एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल या बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है कि 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स व्हेन x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो यही प्रोसीजर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज h बाई आर, h अगर r से बहुत ज़्यादा छोटा है तो h बाई आर भी वेरी वेरी लेस देन 1 मिलेगा, यानी यहाँ पर आप बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं और इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक, g को मल्टीप्लाई किया गया
तो जी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू मिलेगा जी एच इज इक्वल टू जी माइनस जी 2h/r, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जी एच माइनस जी, और ये जो जी है इसको डिवाइड में लेके गए, डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू माइनस 2h/r। तो जी एच माइनस जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरफेस पर ग्रेविटी है जी, सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, और एच हाइट पे कितना है जी एच, मतलब एच हाइट जाने पे ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना चेंज आया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू माइनस 2h/r। ये टर्म आपके पास बना है जो परसेंटेज चेंज या लेस देन 5% चेंज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस टर्म को आप ध्यान से समझना। पहली बात, यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या अर्थ की ग्रेविटी है वो सरफेस पर मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा, इसलिए आपको जी एच माइनस जी नेगेटिव मिला है। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट्स एट height, yeah, as we move on the height, minus represent value of gravitational acceleration decreases when we move on the height, yeah, with height। यानी जो जी होता है उसका वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे मिलता है, मैक्सिमम मिलेगा सरफेस पर, और सरफेस से अगर हम हाइट को इंक्रीज करते जाएं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेज विद हाइट। परसेंटेज चेंज में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस 2h/r इंटू 100% रिप्रेजेंट कर देगा। बिकॉज डेल्टा जी बाई जी तो फ्रैक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू परसेंटेज चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपको मिला डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू माइनस 2h/r। और एक जनरल फॉर्मेट है कि अगर हाइट आपका ग्रेटर देन 320 किलोमीटर है तो बेसिक फॉर्मेट आप यही यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल हाइट्स, या आप क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर हाइट ग्रेटर देन 320 किलोमीटर आप इस फॉर्मेट को यूज़ करें, जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 320 से 32 के लिए आपको यूज़ करना है, या तो आप ये फॉर्मेट यूज़ करें जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r, या फ्रैक्शनल चेंज का न्यूमेरिकल आता है तो फ्रैक्शनल चेंज आप ऐसे सॉल्व करें डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू माइनस 2h/r। ठीक है, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो न्यूमेरिकल में आपको माइनस का यूज़ नहीं करना है, न्यूमेरिकल में माइनस का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज पहले से आपको दिया जाएगा कि 3% चेंज हो गया, 2% चेंज हो गया, 1% चेंज हो गया, तो वो वेल नोन है, अंडरस्टूड है कि वैल्यू डिक्रीज ही हुई है, बिकॉज मैक्सिमम कहाँ पर होता है, सरफेस पर। ऊपर बढ़ेंगे तो जी का वैल्यू होता जाएगा कम। देखें क्वेश्चन में दिया गया एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज बाय 2%। अब ये 2% आपको दिया गया तो 2% आपका 5% से कम है, क्या लिखा जाएगा, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू माइनस 2h/r। इसमें कोई डाउट। अब देखो पहले से क्या दिया है, डिक्रीज, तो डिक्रीज का मतलब ये नेगेटिव ही है, यानी जो 2h/r है उसका वैल्यू 2% के इक्वल आना चाहिए। 2h/r का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2% के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो 2% दिया है, डिक्रीज दिया है, तो डेल्टा जी बाई जी ये माइनस 2% इज इक्वल टू माइनस 2h/r। परसेंटेज में बात करें इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेट करें, सो h इज इक्वल टू r बाई 100, और अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर डिवाइड बाई 100, तो हाइट कितना आ गया, हाइट वैल्यू आपको मिल गया 64 किलोमीटर। तो अगर हम अर्थ की सरफेस से 64 किलोमीटर अबोव चले जाएं
तो जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू में 2% डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी हाइट पे चला गया, h इज इक्वल टू r पे चला गया, और आपको कैलकुलेट करना है कि gh कितना है। तो gh के लिए बेसिक फॉर्मेट क्या है, gh इज इक्वल टू g, या आप लिख सकते हैं कि gm डिवाइड बाय r प्लस h स्क्वायर। और हाइट आपको कितना दिया है, कैपिटल R के इक्वल, पुट करें वैल्यू। तो हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन r प्लस r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे वैल्यू है आपका gm, यहाँ पे वैल्यू है gm डिवाइड बाय 4 कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू gh, जहाँ पे gm बाई कैपिटल R स्क्वायर को आप क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल g पुट कर सकते हैं, जो सरफेस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो वैल्यू आपको मिला कि अगर हम h इज इक्वल टू r हाइट पे चले जाएं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू सरफेस वैल्यू का बाई 4 हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है। पूछा गया h इज इक्वल टू r पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, फॉर्मेट क्या है, gm बाई आर प्लस एच स्क्वायर, हाइट के प्लेस पर r पुट करें तो वैल्यू आ गया gm बाई 2r स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर, तो gm बाई कैपिटल R स्क्वायर तो स्मॉल g को रिप्रेजेंट करेगा, बाई 4 रहेगा, वैल्यू आ गया g बाई 4। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ ऑफ द वैल्यू एट सरफेस, यानी किस हाइट पर एक्सेलरेशन का वैल्यू सरफेस एक्सेलरेशन का हाफ हो जाएगा। क्या यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो gh का बेसिक फॉर्मेट क्या है, gh का बेसिक फॉर्मेट है gm बाय r प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई 2। कोई डाउट? अच्छा, इस स्मॉल g को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g को लिखा जा सकता है gm बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ वैल्यू रहेगा gm बाय r प्लस h स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करना है, तो जो जो कैंसिल आउट और आप कैंसिल आउट कर दें और इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो gm और gm कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन रहेगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट परफॉर्म कर लें, रूट 2r इज इक्वल टू r प्लस h। क्या हमें हाइट मिल गया, h इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू r। यानी अगर हम इतनी हाइट पे चले जाएं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू सरफेस एक्सेलरेशन का हाफ हो जाएगा। जो लैंग्वेज में दिया है सबसे पहले आप उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें, सॉल्व कर दें, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 36% ऑफ ग्रेविटी एट सरफेस। मुझे आप बताएं, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि वो हाइट कैलकुलेट करें जहां पर g का वैल्यू कितना है, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, 36% डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना होगा, 64 बचा होगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देना कि 2 नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा आता डिक्रीज टू 36% तो आप ये मानते हुए चलते कि 36% रिमेनिंग है, मतलब 0.36 g को हम सॉल्व करते, लेकिन अभी क्या लिखा है, डिक्रीज्ड बाय 36%, यानी जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो कितना मिल रहा है। ध्यान से समझना कि किसी हाइट पे जाके ग्रेविटी का वैल्यू कितना मिल रहा है, 36% हो गया है कम। तो 36% अगर कम हो गया तो वैल्यू कितना बचेगा, 64g बाई 100, और इसके अकॉर्डिंग आपको h कैलकुलेट करना है। ठीक है, यूज़ करो। तो gh का वैल्यू 64g बाई 100, gh क्या लिख सकते हैं, gm बाय r प्लस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाई 100, और स्मॉल g के प्लेस पर gm बाय कैपिटल R स्क्वायर। gm कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट परफॉर्म कर दें
तो 1/r प्लस h इज इक्वल टू 8/10 r, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन बन जाएगा 10r इज इक्वल टू 8r प्लस 8h, सो 2r इज इक्वल टू 8h और h इज इक्वल टू r/4। बात समझ में आ रही है? प्रोसीजर आप समझे, जैसा लैंग्वेज में दिया है लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट इक्वेशन बनता है कि किस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे। फिर GH का वैल्यू आपको मिल गया 64g/100, कंपेयर कर दिया। फिर हमने ये भी समझा कि अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा है डिक्रीज टू 36%, तो इसका मतलब GH का वैल्यू 36g/100 से ही हमें कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट इज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक बात, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये है अर्थ, ये अर्थ का सेंटर, सेंटर से अगर मैं r डिस्टेंस पर हूँ, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और इस जगह पर मतलब फर्स्ट लोकेशन पे, या ऐसा बोला जाए कि सरफेस पर g का वैल्यू कितना मिलेगा, g का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आपको मिलेगा दिस वन। कोई डाउट? हमने कंसीडर किया कि ये एक अर्थ है जिसका रेडियस है कैपिटल R और डेंसिटी है रो, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेकंड आपको बोला गया कि हम d डेप्थ पर आ गए। d डेप्थ पर आने का मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए, ये आपका बन गया सेकंड लोकेशन। कितनी डेप्थ पर आ गए? d पर आ गए, ठीक है। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस बचा? सेंटर से डिस्टेंस रहा r - d। अगर मैं फर्स्ट लोकेशन पर हूँ तो मुझे पुट करना पड़ा कैपिटल R, यानी सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड लोकेशन पर हूँ तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी पुट करेंगे अब? r - d। तो सेकंड लोकेशन के लिए वैल्यू क्या बनेगा? g2 इज इक्वल टू 4/3 पाई g रो r - d, और ये जो g1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है g को, सरफेस पर वैल्यू। दोनों को डिवाइड लगा दें, दोनों को डिवाइड लगाने पे वैल्यू आपको मिलेगा g2/g इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और हमने परफॉर्म किया है इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 ताकि आपको g2 का वैल्यू मिले। तो g2/g इज इक्वल टू r - d बाय r। क्लियर? तो g2/g इज इक्वल टू 1 - d बाई r। कोई डाउट? तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी पहले कि किसी भी डेप्थ पर, तो इसको आप GD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डेप्थ D पर ग्रेविटी का वैल्यू। तो GD इज इक्वल टू G 1 - d बाई r से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये बन गया आपका एक जनरल फॉर्मेट कि कितनी भी आपको डेप्थ दी गई है आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और हमें आंसर मिल जाएगा, जहाँ पे स्मॉल g रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है रेडियस कितना है, और d रिप्रेजेंट करता है डेप्थ कितना है। d क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेप्थ रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बेसिक इक्वेशन का आप यूज़ करेंगे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सेकेंड चेंज आपको मिलता है कि अगर 5% से कम चेंज हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करें, तो इसी इक्वेशन को आप ध्यान रखें। GD इज इक्वल टू G 1 - d बाई r। तो इक्वेशन है आपके पास GD इज इक्वल टू G 1 - d बाई r। इस G का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो GD इज इक्वल टू G - G d बाई r। तो GD - G इधर, और इस G का भी आपने डिवाइड लगाया, G इज इक्वल टू -d बाई r। ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन G विद रेस्पेक्ट टू G इज इक्वल टू -d बाई r। रिलेशन हमें कब यूज़ करना है? जब डेप्थ आपका लेस देन 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हो, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज के लिए आप यूज़ करेंगे डेल्टा G/G, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल चेंज, और परसेंटेज चेंज अगर सॉल्व करना है तो डेल्टा G/G परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू -d बाई r इंटू 100%। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम है। मानो अगर आपको हाइट दिया गया कि r/10 हो गया, r/2, डेप्थ दिया गया कि r/2 है, r/4 है, r/6 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा, बेसिक इक्वेशन। अगर आपको चेंज दिया गया है कि चेंज आपका 2%, 3%, 4% है,
वैल्यू यूज़ करो। यहाँ पे भी आंसर में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से डेप्थ में जाते जाएंगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता जाएगा। यानी हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी है वो सरफेस पर ही है। सरफेस से अगर हाइट पे जाओगे तो भी जी कम होगा, तो वैल्यू मिला -2h/r। डेप्थ में जाएंगे तो भी कम होगा, वैल्यू कितना मिला, -d/r। सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन हमें दिया गया, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ एक्सेलरेशन एट द सरफेस। यानी आपसे बोला गया कि कितनी डेप्थ पर जाकर वैल्यू सरफेस के जी का बाई 2 यानी हाफ हो जाएगा। अब जी डी को आप क्या लिख सकते हैं, जी डी वी कैन राइट जी 1 - d/r इज इक्वल टू जी बाई 2। जी और जी कैंसिल आउट, तो 1 - d/r इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, हाफ को इधर भेज दें, d/r को सेकेंड साइड में भेज दिया जाए। सो d/r इज इक्वल टू 1 - 1/2, और 1/1/2 रिप्रेजेंट करेगा, 1 - 1/2 रिप्रेजेंट करेगा हाफ को। तो डेप्थ आ गया r/2। यानी अगर हम r/2 डेप्थ पर चले जाएं तो ग्रेविटी का वैल्यू भी सरफेस ग्रेविटी से हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगेन जो बेसिक इक्वेशन बना है वो गिवन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बना है। तो लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग बेसिक इक्वेशन बनाए कि रिलेशन क्या है और फॉर्मूला पुट कर दिया जाए, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 4%। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज्ड बाय 4%। देखो डिक्रीज दिया है मतलब वैल्यू तो कम होगा। पूछा क्या है, डेप्थ पूछा है, तो फॉर्मेट क्या रहेगा, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू -d/r। अब डेल्टा जी बाई जी कितना गिवन है, 4%, तो और डिक्रीज हुआ है तो -4%, तो 4 × 100 ऐसा लिखे, डेल्टा जी बाई जी -4% इज इक्वल टू -d/r, और इसके साथ परसेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फ्रैक्शनल चेंज को। ठीक है ना, जो टर्म आता है डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू -d/r, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल चेंज को। परसेंटेज चेंज में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज चेंज के लिए आपने फॉर्मेट क्या लिखा है, देखें ध्यान से, डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज, यानी ये जो टर्म है वो परसेंट में ही है, तो -d/r × 100 ये हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो वैल्यू आ गया -4% इज इक्वल टू -d/r × 100%। ठीक है, कैलकुलेट करना है d, क्या लिखें, d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r डिवाइड बाय 100, यानी 4 × 64 किलोमीटर, 4 × 64 किलोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में मिल जाएगा। तो डेप्थ आ गया 64 × 4, तो 60 × 4, 60 × 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 240, और 4 × 4 ये रिप्रेजेंट करता है 16 को, तो टोटल डेप्थ आ गई 256 किलोमीटर, और यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो डी आपका कैलकुलेट हो गया 256 किलोमीटर। नेक्स्ट, वेट ऑफ अ मैन इज 100 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ की सरफेस पर आपको किसी पर्सन का वेट दिया गया है, और वेट आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m × g से। यानी आपको स्मॉल mg का वैल्यू गिवन है 100 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फाइंड आउट इट्स वेट फर्स्ट एट हाइट r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं हाइट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे GH कैलकुलेट करना पड़ेगा, और GH कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मेट क्या है, GM बाय R + H स्क्वायर। ठीक है, H कितना दिया है, H आपको दिया है r/2, तो हाइट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं H इज इक्वल टू r/2। जब आप H को r/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो GH आपको मिलेगा GM बाई R + r/2 मतलब 3r/2,
का स्क्वायर, तो आंसर आया 4/9 जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू r/2 हाइट पर आपको वैल्यू कितना मिला GH का? वैल्यू रहा 4/9 मल्टीप्लाई बाय G। तो उसका वेट कितना मिलेगा? तो वेट रहेगा पर्सन का h हाइट हेड, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, G में चेंज आया है, तो वेट आ गया 4/9 mg। और mg कितना गिवन है? 100 न्यूटन। तो वेट एट हाइट h मिला है 400/9 न्यूटन। आपको बोला गया h इज इक्वल टू r/2 पे वेट कैलकुलेट करें, तो उसके लिए पहले आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सॉल्व करना पड़ेगा कि हाइट पे कितना है, उसके बाद मास से मल्टीप्लाई किया, गिवन वैल्यू से कंपेयर किया, आंसर आ गया। सेकंड आपसे पूछा गया एट डेप्थ r/2। तो अगर आपको डेप्थ दिया गया है, सेकंड पार्ट एट डेप्थ, तो d हमें कितना गिवन है? r/2। क्या सॉल्व करेंगे पहले कि GD कितना है? GD क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 माइनस डी बाई आर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो G और 1 माइनस r/2 बाई आर, हाफ, 1 माइनस हाफ को रिप्रेजेंट करेगा, तो वैल्यू कितना बना? G/2। ठीक, तो वेट ऑफ द पर्सन एट डेप्थ D इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय GD। और GD कितना मिला है? G/2। mg का वैल्यू 100 न्यूटन बाई 2, आंसर 50 न्यूटन। तो डेप्थ पर पर्सन का वेट हमें मिलेगा 50 न्यूटन। तो जितने भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करे हैं, तो ये आइडिया आपको लग गया होगा कि न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूला बेस हैं। कंडीशन को ध्यान में रखें, परसेंटेज चेंज अगर 5% से कम दिया है तो फ्रैक्शनल मेथड यूज़ करें, अगर आपको चेंजेस ज़्यादा दिया है 5% से तो बेसिक फॉर्मेट यूज़ होगा। हाइट के लिए यूज़ करेंगे Gm/r+h होल स्क्वायर, और डेप्थ के लिए यूज़ किया जाएगा G मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, नोट करें यहाँ तक। सो नेक्स्ट वेरिएशन हम देखें कि अगर अर्थ की ग्रेविटी में चेंज अर्थ के रोटेशन के कारण, यानी चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और जो एक्सिस पास होगी वो इसके सेंटर से पास होगी। तो यहाँ पर आपने एक सेंटर कंसीडर कर लिया कि दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, और रेडियस आपने मान लिया कि दिस इज रेडियस कैपिटल आर। अब एक मास पार्टिकल है जो अर्थ की सरफेस पर इक्वेटर से, यानी ये जो एक्सिस आपने लिया इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो ये इक्वेटर से किसी एंगल पर है। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। थीटा एंगल यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो क्या रहेगा? कैपिटल आर ही रहेगा। अब ये m मास का पार्टिकल जो यहाँ पर प्लेस्ड है, इस पर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स लगेगा जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं mg से, जो रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फोर्स का वैल्यू कितना रहा? mg रहा। अब मुझे अगर बताओ कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो क्या ये जो मास पार्टिकल एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स आउटवर्ड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमें मिलता है mr⍵² से, लेकिन r जो स्मॉल r आप रिप्रेजेंट करोगे वो डिस्टेंस होता है पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये कितना है? ये है स्मॉल r। क्या स्मॉल r को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R लिखा जा सकता है? बिकॉज अगर थीटा एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है तो सिमिलरली थीटा एंगल यहाँ भी फॉर्म होगा, यानी स्मॉल r वी कैन राइट स्मॉल r इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, और एक फोर्स लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका वैल्यू आ गया mr⍵²। ठीक है, अब अगर हम अर्थ के नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं तो अर्थ पार्टिकल पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होगी, यानी ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल N। ठीक, यहाँ एंगल अगर थीटा बन रहा है तो सिमिलर ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। और mr⍵² का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो कंपोनेंट आप लिख सकते हैं mr⍵² cos थीटा।
ठीक है, यहाँ पे यही फोर्सेज इन तीन फोर्स आपके पास आए, एन एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एन एम जी। ये इन तीनों फोर्सेस के कारण जो पार्टिकल है वो बैलेंस कंडीशन में है। तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं कि एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, एम जी के इक्वल आ गया बैलेंस कंडीशन में। हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं, हम एन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू आपको मिलेगा एम जी माइनस एम, और आर के प्लेस पर, स्मॉल आर के प्लेस पर आप पुट कर सकते हैं आर कॉस थीटा। तो जैसे आप यहाँ पे आर कॉस थीटा पुट करेंगे वैल्यू बन जाएगा एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपरेंट वेट, अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज इसका जो वैल्यू आ रहा है वो एक्चुअल वेट में से कुछ माइनस करने पर आ रहा है, बिकॉज एक्चुअल वेट तो आपको mg ही रहेगा। अब अर्थ के रोटेशन के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है, तो जो भी इफेक्ट है, तो इफेक्ट के कारण जो फाइनल आपको मिलेगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अपरेंट वेट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन को हम लिख सकते हैं mg डैश, जिसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर m कंपोनेंट तीनों में सिमिलर है, आपने कैंसिल आउट कर दिया और न्यू वैल्यू ऑफ g आपको मिली, g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 से आप रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे जैसे थीटा में चेंज होगा अर्थ की ग्रेविटी में क्या चेंज आना चाहिए। ठीक है, यानी इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity with ओमेगा ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के रोटेशन में चेंज होने से ग्रेविटी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब एक पॉइंट का और ध्यान दें कि हमारे पास दो कंडीशन बनती है, एक होता है इक्वेटर और दूसरा बनता है ज्योग्राफिकल एक्सिस, और यहाँ पे बनता है पोल। क्या बनता है, पोल बनता है। ठीक है, तो ऊपर रहता है नॉर्थ पोल और यहाँ हमें मिलेगा साउथ पोल, साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो अगर हम पोल पे चले जाएं तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बन जाएगा थीटा। थीटा आप इक्वेटर से देख रहे हैं तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। अगर हम इक्वेटर पर हैं तो एंगल कितना बनेगा, इक्वेटर पर अगर आप आ जाएं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा 0 डिग्री। यानी इक्वेटर एंड पोल दोनों पे यहाँ पे कुछ वैल्यू में वेरिएशन आना चाहिए। वेरिएशन किस तरीके का आएगा वो आप समझें कि अगर हम हैं इक्वेटर पर तो हम थीटा कितना लिखेंगे, एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू 1। तो g एट इक्वेटर कैलकुलेट हुआ g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कहाँ चले गए, हम आ गए पोल पर, तो पोल पर आप एंगल कितना कंसीडर करेंगे, पोल पर हम एंगल कंसीडर करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जी पोल कितना मिला, जी पोल का वैल्यू रहा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 90, और कोस 90 का वैल्यू कितना 0, यानी वैल्यू रहेगा जी पोल इज इक्वल टू जी। दोनों में से कहाँ वैल्यू हमें ज़्यादा मिल रहा है, ध्यान से आप देखोगे तो पोल पर आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है, इक्वेटर पे वैल्यू कम मिल रहा है। तो यहाँ पर एक रिलेशन और बनता है। रिलेशन क्या है कि जी पी माइनस जी इक्वेटर का वैल्यू कैलकुलेट करने पर मिलता है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने पे मिलता है, वैल्यू आता है 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई, मतलब पोल पे जी ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे जी कम होता है। थोड़ा सा वेरिएशन है, 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेरिएशन हमें मिलेगा। ठीक,
कहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा है? पोल पर। कहाँ वैल्यू कम है? इक्वेटर पे। यही वैल्यू तो आपको मिला अभी कि जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर, जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर बाय वैल्यू 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लें। ये तो है पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये रहेगा आपका इक्वेटर। ठीक है, मानो यहां से कोई पर्सन चलना स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक पर्सन है और हमें पता है कि इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है, और इस पर्सन का जो मास है वो स्मॉल m है। मतलब जब वो इक्वेटर पर है तो उसका वेट आप कितना लिखोगे? mge लिखेंगे। जब वो पोल पे पहुंच जाएगा तो मास तो m ही रहेगा, लेकिन जो लगने वाला फोर्स है या जो वेट है उसका वेट आ जाएगा m इंटू जी पी। तो ऑब्वियस बात है कि अगर पोल पे g का वैल्यू ज़्यादा है तो वेट भी पोल पे ही ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब पर्सन अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो उसका वेट इंक्रीज होगा, और पर्सन अगर पोल से वापस इक्वेटर की तरफ आ जाएगा तो उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मास तो हम कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे, मास में तो कोई वेरिएशन नहीं माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो वेट डिक्रीज होता है बिकॉज जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वेट इंक्रीज होना चाहिए बिकॉज जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया फाइंड आउट एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्या कैलकुलेट करना है? ओमेगा कैलकुलेट करना है। ओमेगा कैलकुलेट करने का बिल्कुल बेसिक पैटर्न क्या है? बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड जब पार्टिकल अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करें। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 1 डे में। 1 डे में कितने आवर्स? 24 आवर्स। कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या टोटल टाइम मिल जाएगा? अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, 24 आवर्स में 60 मिनट्स, और हर एक आवर में 60 सेकेंड होगा। कैलकुलेट करें तो W हमें मिलेगा 7.27 इंटू 10 पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज एक्चुअल रोटेशन, एक्चुअल ओमेगा ऑफ अर्थ। ये अर्थ का एक्चुअल एंगुलर स्पीड है, कितना मिलता है? 7.27 इंटू 10 पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पैटर्न 2 पाई बाई टी से आपने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट डिफरेंस इन ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड ऑफ 30 डिग्री एंड एट इक्वेटर। ठीक है, दोनों में हमको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। किन दो में डिफरेंस कैलकुलेट करना है? पहली बात आपको दिया गया कि अगर पार्टिकल 30 डिग्री एल्टीट्यूड पर है और सेकेंड टाइम में पार्टिकल कहाँ पर है? इक्वेटर पे। दोनों केस में हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। बेसिक फॉर्मेट क्या था? बेसिक फॉर्मेट था जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही बेसिक फॉर्मेट था जो आपने सॉल्व किया है। देखें इधर, देखो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी बेसिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करना है। जब ये 30 डिग्री पर है तो आप वैल्यू क्या लिखेंगे? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30। जब ये इक्वेटर पे आ जाएगा तो इक्वेटर पर एंगल कितना बनता है? इक्वेटर पर एंगल बनता है 0 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। दोनों का वैल्यू पुट करें तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो स्क्वायर करने पे वैल्यू मिल जाएगा 3/4 माइनस जी, और ये माइनस माइनस प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी और जी कैंसिल आउट, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर। तो चेंज इन जी हमें मिल गया आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ब्रैकेट से वैल्यू बाहर आया तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, माइनस माइनस ये वैल्यू रहा प्लस। आंसर मिल गया आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। क्लियर?
तो कितने भी एल्टीट्यूड पे पूछा जा सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कैलकुलेट करें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ फॉर विच मैन ऑन इक्वेटर विल फील वेटलेसनेस, ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड इन दैट कंडीशन। हमें दिया गया कि एक पर्सन है और पर्सन कहाँ पे खड़ा हुआ है, पर्सन खड़ा है इक्वेटर पे। तो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है इक्वेटर पे, ये लाइन बनेगा आपका इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे एंगल कितना कंसीडर होता है, 0 डिग्री कंसीडर होता है। अब आपसे बोला गया कि ये जो पर्सन इक्वेटर पे खड़ा है यह वेटलेसनेस फील कर रहा है, इसका मतलब इसका जो एपरेंट वेट है, इसका एपरेंट वेट कितना हो गया, 0 हो गया। एपरेंट वेट 0 होने का रीज़न हो सकता है कि अर्थ अपने एक्चुअल ओमेगा से रोटेट नहीं कर रहा है, उसका ओमेगा कुछ चेंज हो गया है, और यही नया ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है कि अर्थ के ओमेगा में कितना चेंज हो, अर्थ के रोटेशन में कितना चेंज हो कि जो पर्सन आपका इक्वेटर पे खड़ा है वो क्या फील करने लगे, अपना एपरेंट वेट 0 फील करने लगे। तो एपरेंट वेट 0 होने का मतलब क्या है, एपरेंट वेट 0 होने का मतलब है कि एम जी डैश का वैल्यू वो 0 आ जाए। और एम जी डैश आपने इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया है, आपने इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो m और m तो आपको कॉमन दिख रहा है, वैल्यू 0 कर दी। कॉस थीटा, थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा कितना बनेगा, कॉस 0 1 बनेगा, यानी आंसर क्या रहा, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये 0 आना चाहिए। तो नया ओमेगा कितना मिला, नया ओमेगा रहा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर, और न्यू ओमेगा आपको मिल गया रूट जी बाई आर, ठीक है। तो g का वैल्यू कितना 9.8, r कितना 6400 इंटू 10 पावर 3, बिल्कुल सॉल्व किया हमने। तो w इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाय 64 इंटू 10 पावर 5 इन अंडर रूट। तो ये आपको न्यू ओमेगा कैलकुलेट हो गया, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया ओमेगा डैश से, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट करने पर आंसर आपको मिलता है 1/800 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे ये आंसर मिलेगा, और ये स्टैंडर्ड आंसर है इसलिए आपको याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड आंसर है इसलिए आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यानी अगर अर्थ का ओमेगा 1/800 रेडियन पर सेकेंड हो जाए तो इक्वेटर पे जो भी पर्सन खड़ा होगा वो वेटलेसनेस को फील करेगा, मतलब जी और आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको सेम मिलेगा, ठीक है। अर्थ का एक्चुअल ओमेगा आपने भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, वैल्यू आया था 7.27 इंटू 10 पावर माइनस 5 रेडियन पर सेकेंड। तो एक्चुअल ओमेगा से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान रखना कि डब्ल्यू डैश का वैल्यू 17 टाइम्स ऑफ एक्चुअल ओमेगा है। इसका मतलब अर्थ अपनी एंगुलर स्पीड से अगर 17 टाइम ग्रेटर स्पीड से रोटेट करने लगे तो इक्वेटर पे जो भी पर्सन खड़ा होगा उसको क्या फील होगा, उसका एपरेंट वेट 0 फील होगा, यानी वेटलेसनेस कंडीशन में वो चला जाएगा। तो दोनों टर्म्स में इसको ध्यान रखना कि ओमेगा का वैल्यू अगर 1/800 रेडियन पर सेकेंड कर दिया जाए या 17 टाइम्स ऑफ एक्चुअल ओमेगा कर दिया जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एपरेंट वेट 0 मिलेगा, बिकॉज वेटलेसनेस कंडीशन क्या बताता है कि पर्सन का एपरेंट वेट क्या हो गया है, 0 हो गया है। क्या बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको दिया है इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हमें पता है कि अर्थ स्फीयर है ना, लेकिन वो एक्चुअल स्फीयर नहीं है। एक्चुअल स्फीयर नहीं है वो किस तरीके से, ध्यान दें कि जो अर्थ का रेडियस है वो इक्वेटर पे थोड़ा सा ज़्यादा है। कहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, इक्वेटर पे। पोल पे तो उतना ही है 6400 किलोमीटर, लेकिन इक्वेटर पे इसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखें, अगर मैं इसको सेंटर कंसीडर करूँ तो ये रेडियस रहेगा कहाँ का, पोल के लिए, और इक्वेटर पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा तो ये रेडियस रहेगा आपका इक्वेटर के लिए, ठीक है। और आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर पी, आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन
रेडियस एट पोल। रिलेशन क्या है वो भी आप समझें। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा आरपी को, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये बनता है आपका 21 किलोमीटर। कितना बनता है? 21 किलोमीटर। यानी आर इक्वेटर इज इक्वल टू आर पोल प्लस 21 किलोमीटर, ये रिलेशन है। अब मुझे बताएं कि अगर हम इन दोनों पॉइंट पर, एक पॉइंट कंसीडर करें पोल पे, दूसरा पॉइंट कंसीडर करें इक्वेटर पे। फर्स्ट पॉइंट आपने कंसीडर किया पोल पर, और इस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सॉल्व करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट आपने कंसीडर किया इक्वेटर पर, और इस पॉइंट पे भी आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सॉल्व करना चाहते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट है आपका gm/r², जिसको आप क्लियरली बोल सकते हैं कि जो g का वेरिएशन है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका g कम आना चाहिए। तो रेडियस किसका ज़्यादा है? इक्वेटर का ज़्यादा है। तो इक्वेटर का g कम मिलेगा और पोल पे g हमें ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज रिलेशन है g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आप क्या बोल सकते हैं? इफ r इक्वेटर इज ग्रेटर देन r पोल, देन रिजल्ट g इक्वेटर इज लेस देन g पोल। मिला? यानी पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, और यही आपने पहले वाले केस में भी तो सोल्व किया है, और दोनों का डिफरेंस आपने लिखा था 0.03। और अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख के सॉल्व करते हैं तो फिर आपको आंसर मिलता है। ध्यान देना कि चेंज इन ग्रेविटी यानी GP माइनस G इक्वेटर, यह वैल्यू आपको मिलता है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही मिल रहे हैं, केवल चेंजेस ये है कि इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर आपने चेंज कर दिया। पहले आपने सॉल्व किया था g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा से, दोनों जगह पे वैल्यू सॉल्व किया, दोनों को माइनस किया, आंसर मिला। सेकंड, अब हम सॉल्व किससे कर रहे हैं? अब हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले से, जो बेसिक फॉर्मेट है g इज इक्वल टू gm/r²। एक बार आपने पोल का रेडियस पुट किया, एक बार हमने इक्वेटर रेडियस पुट किया, दोनों को सॉल्व किया। दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या रहा? 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी पॉइंट ये बनता है कि पोल पर जीपी यानी पोल पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेटर होगा, और इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस होगा। तो आपने चार कंडीशन पढ़ी कि किस किस कंडीशन से या किस किस तरीके से हम जी में चेंज कर सकते हैं। हाइट पे लेके जाएं तो चेंज होगा, डेप्थ पर लेके जाएं तो चेंज होगा, अर्थ का रोटेशन यानी ओमेगा अगर हम चेंज कर दें तो भी चेंज होगा, और अर्थ के शेप में चेंज होने के कारण भी जी की वैल्यू में चेंज आता है। नोट करें।